सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेंगे हार्ट का एंड साथ ही फिर देखेंगे कार्डियक साइकिल हम कैसे कैसे याद रखेंगे। बहुत इजी होने वाला है। एंड सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोप अप कर लेना इसके साथ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये आपका हार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, आपका हार्ट का बेसिक तो आपको पता ही होगा। क्या ये आपका एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये भी एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड है, तो आपकी क्या है, लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली आपकी ये राइट एट्रियम और ये आपकी राइट वेंट्रिकल। ओके, एंड ये आपकी है, ये जो रेड में ऐसे बना रखी है मैंने, ये आयोटा है। एंड ये आयोटा है, एंड ये कौन सी है पार्ट है, ये आर्च ऑफ आयोटा है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या पार्ट्स, ये ब्लू में आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपके पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी। और आपकी जो ये एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, आपकी अपर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है सुपीरियर वेना कावा से। तो ये आया, इधर पंप किया इसने, और यहाँ से नीचे से लोअर बॉडी से जो लेके आएगा वो इन्फीरियर वेना कावा लेके आता है, वो भी आपके एट्रियम में खोलेगा जाके। ठीक है, इतना हो गया। एंड आपके एट्रियम से फिर वो राइट एट्रियम से आपके राइट वेंट्रिकल में आती है, और उसके बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, एंड फिर वो वापस गया, यहाँ से गया गया गया, उसने अब वेंट्रिकल ने पंप किया और ये ऊपर जाके एकदम एकदम आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी इसमें जाके लंग्स में चले गए, दोनों दोनों जगह। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स में चले गया प्यूरिफिकेशन होने के लिए। अब वो जो वहाँ से आया वो, ठीक है, वो किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया। किसमें, आपके लेफ्ट एट्रियम में आया। अब आपके लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया वो नीचे नीचे गया, इसने किया कॉन्ट्रैक्ट और ये नीचे गया, किस में पहुँचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है ना, सबसे थिकेस्ट होती है। क्यों, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा एकदम पंप करना है ज़ोर से। तो ये ज़ोर से करेगा तभी ये ब्लड यहाँ से जाएगा आपके आयोटा में चलाएगा, ये रेड वाले में, और यहाँ से तीनों जगह आपके, आपको पता होगा ये सबसे पहली है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, फिर आपकी है लेफ्ट सबक्लीवियन और लेफ्ट आपके लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी। ठीक है, और इनमें से वो पूरे बॉडी में आपके ब्लड को एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। तो हल्का सा मैंने आपको आपका हार्ट का ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, अब ये नीचे जो वॉल्व देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जैसे मैंने बाइकस्पिड वॉल्व बनाया है, ट्राइकस्पिड। अब जैसे देखो ये मैंने ऐसे कर रखा है, क्यों, क्योंकि इसमें दो कस्प हैं, बाई मतलब टू, तो इसमें दो कस्प हैं इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ट्राइकस्पिड क्यों बोला है, जिसमें एक, जैसे ये है दो एंड ये है तीन। ठीक है, तो तीन है ना इसमें, तो ये से इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए ऐसा हल्का सा मैंने वो बना रखा है कट कर। तो ये ऐसा होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब आपके, ठीक है, और ये बीच में ये आपके ये जो दो थे यहाँ पे, ये और ये क्या है, सेमी ल्यूनार वॉल्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्राइकस्पिड, ये आपका हो गया बाइकस्पिड, एंड ये आपके दो कौन से हो गए, सेमी ल्यूनार वॉल्स हो गए। ठीक है, इनका जैसे इस वाले का नाम है पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी मतलब लंग्स की तरफ जा रही है, तो उसके पल्मोनरी वॉल्व भी बोलते हैं। एंड ये वाली कहाँ जा रही है, ये आपके आयोटा में जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोटिक वॉल्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था ये। तो जब हम आपके हार्ट साउंड्स की बात करते हैं, आपको पता होगा कि हार्ट के 4 साउंड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो कब होता है, आपके जब एंट्रीवेंट्रिकुलर जो वॉल्स हैं, जिसको हम ट्राइकस्पिड भी बोलते हैं, जैसे ये बंद होंगे तो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। क्लियर, आपके जब ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे ये वाले, तो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। सेकंड हार्ट साउंड आपका कब आएगा, जब आपकी जो सेमी ल्यूनार वॉल्व्स हैं ना, ये दोनों, जब ये दोनों बंद होंगे तब आपको सेकंड हार्ट साउंड आएगा। फिर आपका आता है थर्ड हार्ट साउंड। ये जो थर्ड आपका हार्ट साउंड है, ये क्या होता है कि आपका जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आता है ना, एकदम यहाँ से यहाँ पे, तो जिस फ्लो से आता है, जिस रश से आता है वो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम थर्ड हार्ट साउंड बोलते हैं। एक्चुअली वो आपके जो स्टेथोस्कोप है उससे वो सुनाई नहीं देती है, उसके लिए हमें स्पेशल माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ता है। एंड एक फोर्थ जो आपकी हार्ट साउंड होती है वो कब होती है, जब आपकी जो एट्रियम है ना, ये दोनों एट्रिया है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर इनकी जो मसल्स एक साउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसको फोर्थ हार्ट साउंड बोलते हैं। वो भी नेचुरली आपको नहीं सुनाई देगी, वो सिर्फ जब भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो उस वे में आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा मैंने हार्ट साउंड भी आपको डिस्कस कर दिया। अब हम बढ़ते हैं कार्डियक साइकिल की तरफ। ओके, तो उससे पहले हाँ, एक और चीज़ छूट गई थी कि जैसे आपकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ना, उसमें से निकलता है लब। ये जो साउंड निकलता है वो लब, LUBB, लब। एंड जब आपका जो सेमी ल्यूनार वॉल्स बंद होते हैं, दैट इज़ द सेकंड हार्ट साउंड आता है, आपको उसको हम लोग डब बोलते हैं, DUBB, डब। ठीक है, तो लब, डब। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, आपके कार्डियक साइकिल पहले होता क्या है,
ठीक है, क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स। आपके कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, ये कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, तो कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स हो रहे हैं आपके, ठीक है, सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है, आपके हार्ट में ये सब हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट एक, जब ये एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है उसका एक हार्ट बीट बोलते हैं। तो इसी हार्ट बीट को, जब एक सिंगल हार्ट बीट होती है, कितनी 0.8 सेकेंड्स की एक हार्ट बीट होती है, ठीक है, तो एक मिनट में कितनी बार हुई है, 72 टाइम्स होती है, ठीक है, एक मिनट में 72 टाइम्स होती है। और एक जो सिंगल हार्ट बीट होती है वो 0.8 सेकेंड्स की होती है। तो इसी को जो 0.8 सेकेंड्स का जो पूरा साइकिल है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब इस कार्डियक साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। अब इस कार्डियक साइकिल में क्या है कि आपके दो इवेंट होते हैं, एक तो आपका एट्रियल इवेंट और दूसरा होता है आपका वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल इवेंट मतलब जो आपके एट्रियम में होगा, आपकी जो एट्रियम में आपकी जो इवेंट्स हो रहा है, और वेंट्रिकुलर मतलब कि जो वेंट्रिकल्स में हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या होता है कि सिस्टोल और डायस्टोल, ये दो टर्म आते हैं, ठीक है, तो ये दो टर्म को आपको कैसे समझना है। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल इज़ रेफर टू एज आपका जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, सिस्टोल मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड डायस्टोल मतलब जब रिलैक्स करता है, क्लियर। तो आपका एट्रियल सिस्टोल मतलब जब एट्रियल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, तो वो कितने सेकंड्स का हो रहा है, 0.11 सेकंड्स, या आपको 0.1 सेकंड्स लिख सकते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका एट्रियल डायस्टोल। अब एट्रियल जो डायस्टोल है, ये आपका एट्रियल है, अभी ये जब रिलैक्स कर रहा है तभी कितना 0.69 सेकेंड्स, और हम लोग सिंप्लीफाई में क्या बोलेंगे उसको 0.7 सेकेंड्स। तो कितना आप उसको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 0.7 + 0.1 0.8 सेकेंड्स का आपका ये हो गया। अब फिर जब वेंट्रिकुलर की बात करते हैं तो इसमें भी 0.8 ही आना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जब ये हो जाएगा एट्रियल, जब एट्रियल का काम हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर, ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली चलता रहता है। जैसे आपका एट्रियल से स्टोल हुआ तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे स्टार्ट होता रहता है, दोनों एक साथ मतलब चलते रहते हैं एक साथ। अब वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल के आपकी जब है, जो सिस्टोल करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कितने सेकंड्स के लिए करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, 0.27, या इसको सिंपली लिखेंगे तो 0.3 सेकंड्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और उसी समय अगर हम बोलेंगे डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहा है, तो ये कितना है 0.53, दैट इज़ 0.5 सेकेंड्स के लिए ये आपको रिलैक्स कर रहा है ये, क्लियर सी बात है। अब देखो क्या है, ये जो मैंने बना रखना फिगर, ठीक है, आपको BDC भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा फिगर है, आपको समझ गया तो आपको ये मतलब पूरा कार्डियक साइकिल अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें क्या है, देखो आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं, एक ये है, ठीक है, इसके बाहर का ये है, और एक सबसे बाहर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने कार्डियक साइकिल लिखा तो ये कुछ नहीं है। जो सेकेंड सर्कल है ना, जो आपका सेकेंड सर्कल दिख रहा है, ये आपका आप समझो कि एट्रियल है, ये आपका एट्रियम का आपको कंडीशन दिखा रहा है, और आपका जो बाहर वाला सर्कल है ये आपको वेंट्रिकल का आपको हिसाब किताब दिखा रहा है। अब कैसे, देखो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, 0.1 से स्टार्ट होता है एंड आपका 0.8 में ख़त्म होता है, क्योंकि आपकी 0.8 सेकेंड्स की आपकी एक हार्ट बीट होती है, एक कार्डियक साइकिल होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप सबसे पहले देखो इसमें जो 0.1 सेकेंड होगा, तो ये क्या है, AS लिखा है मैंने, दैट इज़ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड बोल रहा हूँ, 0.1 सेकेंड के लिए ये एट्रियल सिस्टोल होता है, रेड में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा ब्लू दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था 0.1 सेकेंड तो आपका एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा, एट्रियल डायस्टोल कितने हो रहा है 0.69 0.7 सेकेंड्स के लिए, तो ये पूरा आपका एट्रियल डायस्टोल हो गया, ठीक है। एंड अब बाहर वाला साइकिल देखें तो बाहर वाले साइकिल में क्या देखेंगे कि ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। जैसे ही आपका एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हुआ ना यहाँ से, वैसे ही आपका वेंट्रिकल सिस्टोल भी स्टार्ट हो गया। दोनों एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये दोनों देखो एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अब वेंट्रिकल जो आपका सिस्टोल है ये कितने सेकेंड्स का है, 1, ये 2 और ये 3, तो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल 3 सेकेंड्स का है, और उसके बाद पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 5 सेकेंड 0.5 सेकेंड्स का क्या हो रहा है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्लियर। तो ये एक्चुअली ये अपना बना देंगे डायग्राम, आपको याद भी हो जाएगा ना, ये बहुत इजी कर देगा आपके लिए, आपको फिर कि एक ये बस यहाँ पे इनर सर्कल में बस एक यही रेड है फर्स्ट सेकंड के लिए 0.1 सेकंड के लिए, उसके बाद पूरा आपका जो डायस्टोल है एट्रिया का वो पूरा डायस्टोल होने वाला है। एंड बाहर वाले साइकिल के लिए भी सेम यही है, 0.1 से लेके 0.4 सेकंड के लिए आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखाना है, और उसके बाद वाला पूरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है। तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका ये। अब देखो आपकी जो वेंट्रिकल है ना, इसमें जो आपका सिस्टोल और डायस्टोल है, इसके बीच के जो फेजेस हैं वो बहुत छोटे छोटे फेजेस भी आते हैं कुछ,
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर अगर आपको बेसिक याद करना है तो यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। ये थोड़ा अगर आपको और डीपली करना है तो अब इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल रहा है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या आ रहा है आपके पास, दो चीज़ें आ रही है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड, ठीक है। तो जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये कितना है 0.5 सेकेंड्स का है, 0.05 सेकेंड्स का है, मतलब बहुत ही कम 0.05 सेकेंड्स का है। और जब का इजेक्शन पीरियड है दैट इज़ 0.22 सेकेंड्स, दैट इज़ 0.27, ठीक है, ठीक है। तो और आपका जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है, इसमें 5 फेजेस होते हैं। प्रोटो डायस्टोल दैट इज़ 0.04 सेकेंड्स। फिर उसके बाद आता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन। इसके बाद कितना है वो 0.08 सेकेंड्स का है। फिर है रैपिड फिलिंग, ठीक है, एकदम तेज़ तेज़ भरना स्टार्ट कर दिया उसने अपने अंदर वेंट्रिकल ने, तो 0.11 सेकेंड्स का। फिर आपका आता है स्लो फिलिंग, ठीक है। पहले इसको कैसे याद करेंगे कि पहले आपको याद करना है कि प्रोटो डायल, फिर आइसोमेट्रिक, फिर उसने फिर रैपिडली भरा, फिर अब वो थोड़ा स्लो हो गया कि जो भाई मैंने बहुत भर दिया, थोड़ा स्लो फिलिंग करते हैं 0.19 सेकेंड्स का। फिर उसने सोचा कि अरे यार अब लास्ट का थोड़ा सा बच रखा है तो मैं वापस रैपिड कर लेता हूँ, तो वापस लास्ट रैपिड फिलिंग दैट इज़ 0.11 सेकेंड्स की। तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है 0.53 सेकेंड्स, ठीक है। एंड ये वाला कितना होता है 0.27 सेकेंड्स। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग कितना बोल ले लेते हैं 0.3 सेकेंड्स, और इसको हम ले लेते हैं राउंड ऑफ करके 0.5 सेकेंड्स। तो दोनों मिला के कितना हो गया 0.8 के, क्योंकि हमें 0.8 ही कवर करना है पूरा ना। तो ये था आपका कार्डियक साइकिल, ठीक है। इजीली थोड़ा मतलब बेसिक मैंने समझा दिया आपको, थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आई थिंक हो सकता है मैं कार्डियक साउंड पे बना दूँ, ठीक है, एक डिटेल वीडियो। और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।